नमस्कार दोस्तों। भारत की पहली और इकलौती प्राइम मिनिस्टर ने 1971 में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो $3.18 ट्रिलियन के साथ भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। पिछले कुछ दशकों से भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर इस सब के बावजूद भारत की पर कैपिटल जीडीपी सिर्फ $2,256 ही है। वर्ल्ड बैंक का ही डाटा देखें तो 2011 में भारत में 21.9% ऐसे लोग थे जो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे जी रहे थे। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की ये पॉवर्टी लाइन उन लोगों के लिए होती है जो प्रतिदिन $1.90 से भी कम कमाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि भारत में कितने ज़्यादा गरीब लोग एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, क्या कारण है कि 50 साल बाद भी भारत में इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। आप मुझे बताइए, आज से 40 साल पहले उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था कि नहीं दिया था? उन्होंने देश को वचन दिया था कि नहीं दिया था गरीबी हटाएंगे? आप ईमानदारी से बताइए, गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 17वीं सेंचुरी तक दुनिया की 25% जीडीपी सिर्फ भारत देश से ही थी। पर फिर इस कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। भारत में कोई प्रॉब्लम हो और उसमें ब्रिटिशर्स का नाम ना लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्रिटिशर्स ने भारत के लोगों को इस तरह लूटा और यहाँ के रिसोर्सेज को इतने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया कि भारत के लोग गरीबी में डूब गए। एक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने 173 ईयर्स के अपने राज में भारत के $45 ट्रिलियन लूट लिए, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया से दुनिया के सबसे गरीब देशों में आ गया। और दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं, पर इसके सिस्टम्स को इतना कमजोर बना दिया कि हम आज भी उन सिस्टम्स को सुधारने में लगे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी देश की डेवलपमेंट में वहाँ के पढ़े लिखे लोगों का एक इम्पॉर्टेंट हाथ होता है। भारत जब ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था तो भारत के कई राज्यों में अकाल पड़ा हुआ था। इन सब दिक्कतों के कारण भारत की सरकार का पहला लक्ष्य लोगों को अन्न प्रोवाइड करना था, ना कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिस कारण से एक काफ़ी लंबे समय तक भारत की किसी भी सरकार का एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं गया। 2002 में 86 अमेंडमेंट के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने में भारत को 50 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। और दोस्तों, इसके परिणाम हमारे नंबर्स पर भी देखे जा सकते हैं। भारत में लिटरेसी रेट सिर्फ 75% ही है, जो अर्बन एरियाज़ में तो 85% के अराउंड है, पर रूरल एरियाज़ में ये 60% के पास ही है। पढ़े लिखे ना होने के कारण कई सारे लोग जॉब्स और दूसरे कार्य नहीं कर पाते, जो एक गरीबी का बड़ा कारण बनते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पॉपुलेशन तो भारत के लिए हमेशा से एक सिरदर्दी का विषय रहा है। भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसके कारण यहाँ के रिसोर्सेज पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या को फूड, वाटर, हाउसिंग और दूसरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए सरकार का काफ़ी ज़्यादा समय और काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। और दोस्तों, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जॉब प्रोवाइड करना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो पॉपुलेशन एक बड़ा कारण है हमारे देश में गरीबी का। दोस्तों, सोशल इनइक्वालिटी भी एक बड़ा कारण है हमारे देश में गरीबी का। हमारे समाज में अभी भी कई सारे ऐसे वर्ग हैं जिन्हें बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। सरकार इस बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है और इन वर्गों को रिजर्वेशन के माध्यम से आगे लाने का काम किया जा रहा है। पर अभी भी कई सारे वर्ग ऐसे हैं जो योग्य होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, जिस कारण उन्हें अपना जीवन ना चाहते हुए भी गरीबी में बिताना पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश को 1947 में आज़ादी जरूर मिल गई थी, पर हमारी देश की महिलाओं को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकी। हमारे देश में अभी भी महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, फिर वो एजुकेशन हो, जॉब सेक्टर हो
या कोई भी और क्षेत्र, महिलाएं अभी भी पुरुषों के बराबर नहीं आ सकी हैं। हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण महिलाओं को अभी भी जॉब नहीं करने दी जाती। आप समझ ही सकते हैं कि एक परिवार में अगर पुरुष और महिला मिलकर काम करें तो वो गरीबी को दूर कर सकते हैं, पर महिलाओं को कभी भी पुरुषों के बराबर दर्जा ना दिए जाने के कारण वो कभी भी इस काम की भागदौड़ में बराबर का हिस्सा नहीं बन पाती। इसके अलावा भारत में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता और ये भारत की इलिटरेसी को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी का कहना था, भारत एक अमीर देश है जिसमें काफी गरीब लोग रहते हैं। दोस्तों, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखी जा सकती है, पर यह समस्या भारत में कुछ ज्यादा है। अगर आप अमीरों को देखें तो वो अमीर होते ही जा रहे हैं और अगर आप गरीबों को देखो तो वो और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, करप्शन भी एक बड़ा कारण है भारत की गरीबी का। भारत की सरकार समय समय पर कई ऐसी स्कीम्स लाई है जिससे वो गरीबी को दूर कर सके। आप स्क्रीन पर ये 5 स्कीमें देख सकते हैं जो भारत सरकार के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए लाई गई थी। भारत की सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जाती है जिससे गरीबी दूर की जा सके, पर करप्शन के कारण ये स्कीम्स कभी भी लोगों की जेब तक पहुंच ही नहीं पाती। दोस्तों, रिलीजन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके कारण मैं इससे दूर ही रहना पसंद करता हूं, पर रिलीजन भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे देश के काफ़ी लोग गरीब हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रिलीजन के नाम पर लोग दंगे फसाद करने लगते हैं, जिस कारण ना सिर्फ देश का नुकसान होता है बल्कि लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। इसके अलावा कई सारे रिलीजन ऐसे हैं जिसमें दान पुण्य को अच्छा माना जाता है। ये दान पुण्य के कारण कई ऐसे लोग हैं जो काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि रिलीजन के नाम पर ही उनका काम चलता है और उन्हें खाना मिल जाता है। इन लोगों का खर्चा पानी सिर्फ रिलीजन के नाम पर मिलने वाला दान पुण्य ही है, जिसके कारण ये लोग कभी भी गरीबी से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। दोस्तों, इस सब के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में गरीबी को ख़त्म ही नहीं करने दे रही, फिर वो हमारी इकॉनमी के बुरे हालात हो या हमारी इकॉनमी में जॉब्स का कम होना हो। कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारे देश में काफ़ी बड़ा वर्ग अभी भी गरीब ही है। इसके अलावा हमारे देश के हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कुछ इस तरह के रिलेशंस है कि हमें काफ़ी बड़ा अमाउंट अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ता है। जो पैसे एजुकेशन, लोगों के एम्प्लॉयमेंट और लोगों को नए स्किल सिखाने में खर्च किए जा सकते थे, वो देश के लिए हथियार खरीदने में खर्च किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स के कारण भारत आज भी गरीब है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा रीज़न है जिसके कारण भारत अभी भी गरीब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।